किताबों से कर लो दोस्ती, कलम से दिल लगा लो, तुम हारने वालों में से नहीं, यह दुनिया को बता दो। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में कैसे स्थापित होता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि हम इस टॉपिक को किस माध्यम से पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि यानी कैसे बंद करके खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर स्थापित होता है, इसके बाद यह खिलजी वंश मूलतः कहाँ के निवासी थे और यह कौन थे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम दोस्तों इनके शासकों पर आएंगे और एक एक शासक के बारे में विस्तृत बातें करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों 1287 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु होती है तो उसके अयोग्य उत्तराधिकारी दिल्ली की गद्दी पर शासन करते हैं। उनकी अयोग्यता और अकर्मण्यता के कारण वहां के जो अमीर और सरदार थे उन पर विद्रोह की भावना जगती है और वह गुटबंदी तथा विद्रोह करने लगते हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखकर शासक अपने विश्वस्त पत्र सेनापति को दिल्ली पर बुलाता है और उसे सुल्तान का शाही अंगरक्षक नियुक्त कर देता है। किंतु दोस्तों वही शाही अंगरक्षक समय के साथ जब मौका पाता है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। हम दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कर रहे हैं और कैसे फिर वह दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है और यह 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन यानी महज दोस्तों 30 वर्षों तक शासन करता है। इस वंश में दोस्तों 5 शासकों ने शासन किया था, जो इसके संस्थापक यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन ख्युमर्स की हत्या करके शासक बना था और इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक इसी तरीके से जब यह शासक बना उसी तरीके से इसी के विश्वस्त पात्र ने इसकी हत्या करके अब स्वयं शासक बन जाता है। फिर दोस्तों हम शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे कि दोस्तों इसके आक्रमण या विजय अभियान कौन कौन से, इसका साम्राज्य विस्तार कैसे होता है। दोस्तों आपने पद्मावती मूवी तो जरूर देखी होगी, उसमें सुल्तान कहता है यानी दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी जो इसका मूल नाम अली गुरशस्प था, यह दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरशस्प। तो दोस्तों जब यह एक सेना के रूप में भर्ती होता है तो यह अलाउद्दीन खिलजी के पास जब गया तो वहां पे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो वहां पे आपने सुना होगा कि जब सुल्तान यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे कहता है कि एक नायाब चीज देकर तुम दूसरी नायाब चीज हासिल करना चाहते हो, तब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि दुनिया की हर नायाब चीज में सिर्फ अलाउद्दीन का ही अधिकार है। ठीक इसी ही तरीके से दोस्तों यह एक ऐसा सुल्तान था कि जहां पर इसने सुंदर नारी देखी या जिसकी पत्नी सुंदर देखी या जिसकी दोस्तों पुत्री सुंदर देखी, यह वहीं पर आक्रमण कर देता है। एक शेर है कि जा घर देखी सुंदर नार, ताही घरे धरी तलवार। कि दोस्तों कैसे इसे जैसे पद्मावती के बारे में पता चलता है कि दुनिया की बहुत ही खूबसूरत है, तो यह अपना पूरा लश्कर उठाकर दोस्तों चित्तौड़ चला जाता है और यहाँ पे फिर आपने देखा होगा कैसे अपनी पत्नी से कहता है कि एक जंग इश्क के नाम। तो दोस्तों यह इश्क के नाम पर जंग करता था और लगभग जहां पर भी दोस्तों इसने अपना अभियान किया है तो वहां से उसकी पत्नी या पुत्री को अपने साथ ले आया, उससे शादी करता है या अपने बच्चों की शादी दोस्तों करता है। और इसके बाद हम दोस्तों इसकी नीतियों के बारे में जानेंगे कि कैसे यह बाजार नीति को लागू करता है और दोस्तों कैसे यह सैन्य व्यवस्था में नगद वेतन देना शुरू करता है और उनका हुलिया लिखने की। तो हम इस बारे में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तृत बात करेंगे और फिर इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आता है। दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत पर अल्पकाल यानी
कुछ ही समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो कुछ ही महीने तक यह शासक बना था और फिर इसकी हत्या करके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। और यह दोस्तों 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासक बनता है। इसके बाद नासिरुद्दीन जो महमूद है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसी की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना होती है। ये दोस्तों इसे पराजित कर दिल्ली सल्तनत में तीसरा राजवंश यानी तुगलक वंश की स्थापना होती है। दोस्तों यदि हम बात करें अब इनके साम्राज्य विस्तार की कि दोस्तों जो खिलजियों का साम्राज्य विस्तार था वह कितना है, यह दोस्तों सारे स्थान एक एक करके हम पढ़ेंगे। माइंड में एक खाका तैयार रहे कि इनका साम्राज्य विस्तार कहां का था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा कौन सा है, दिल्ली का क्षेत्र है। कि जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा दिल्ली यानी यह मध्य का क्षेत्र, दिल्ली में यह शासन कर रहा है। यहाँ से इसने गुजरात अभियान, रणथंभौर और यहीं पर दोस्तों जो चित्तौड़ आता है यहीं पर रानी पद्मावती का उल्लेख है। और इसी को देखते हुए यह अपना पूरा दिल्ली से लश्कर उठाकर चित्तौड़ पर अभियान करता है। ऊपर दोस्तों पंजाब यह कड़ा, जब दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होती है तब यह देवगिरी को लूट करके इस अभियान को लूट कर जाता है। और यह कड़ा का यही दोस्तों कड़ा जो आपका प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के मध्य का क्षेत्र, यही उस समय कड़ा परंथा यहाँ का सूबेदार था और यहीं पर पूरा धन लेकर रुका रहता है। और जब सुल्तान यहाँ इससे धन छीनने आता है तो उसकी षड्यंत्र करके हत्या कर देता है। तो दोस्तों यहाँ फिर इसके बाद ये दोस्तों बंगाल का क्षेत्र है जो उस समय बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। देवगिरी हो गया, द्वार समुद्र और यहाँ दोस्तों हमारा मदुरै। और अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। यानी दोस्तों आपने देखा कि उत्तर भारत से लेकर लगभग दक्षिण भारत तक का संपूर्ण जो साम्राज्य, यानी यहां से अगर हम दोस्तों बात करें पूरा साम्राज्य में यह अपनी सत्ता स्थापित करता है। और दोस्तों यह जो वारांगल क्षेत्र हमारा यानी ये तेलंगाना का जो दोस्तों हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर उस समय एक राज्य वारांगल था। तो यहीं पर दोस्तों हमें कोहिनूर हीरा जो था उसका उल्लेख मिलता है। जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति दक्षिण भारत पर अभियान पर जाता है तो यहाँ का शासक पराजित होता है और कोहिनूर हीरा उसे भेंट करता है। तो इसके बारे में हम दोस्तों भी विस्तृत बात करेंगे कि या फिर कोहिनूर हीरा किसके पास गया और आज जो कोहिनूर हीरा है वह ब्रिटेन की महारानी के ताज पर लगा हुआ है, बात करेंगे। तो दोस्तों जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, ये जो खिलजी वंश या इस्लाम धर्म की जो दोस्तों शुरुआत हुई, तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये दोस्तों हमारा कौन सा है, तुर्की का क्षेत्र है या अरब या ईरान का नीचे। यहीं पर दोस्तों उस समय मोहम्मद साहब में इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ पर हुई थी और दोस्तों यहीं से लगभग साम्राज्य में फैले हुए थे। और ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, यहीं पर 64 कबीले थे। यह जो खिलजी दोस्तों मंगोलों का आक्रमण भारत पर निरंतर चल रहा था तो उस समय दोस्तों यह लोग भारत पर पलायन कर गए थे और गुलाम वंश में इल्तुतमिश या उसके बाद जो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, यह बलबन के समय में सेनापति था तथा वफादार, अपनी वफादारी का परिचय देता है और कई बार मंगोल आक्रमणों के दौरान सल्तनत की या अपने सुल्तान की रक्षा करता है। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि खिलजी वंश की दोस्तों कहां से था और इसके बाद इस राजवंश इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे। और कल ही दोस्तों हम इनके शासक यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसे लगी यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं कि किताबों से कर लो दोस्ती, कलम से दिल लगा लो, तुम हारने वालों में से नहीं, यह दुनिया को बता दो। जय हिंद, जय भारत।